आज हम किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की किसी अभिनेत्री की खूबसूरती के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत किन्नर के बारे में। उनका नाम तलाश जान है। आजकल एक बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत महिला तलाश जान ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है। खूबसूरती के साथ साथ उनकी अदा और डांस ने लोगों के बीच फेमस कर दिया है। सोशल मीडिया के कारण पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में भी उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। खूबसूरत आंखों वाली तलाश जान एक किन्नर है। पहले ये एक मेले में मौत के कुएं में काम करती थी। तब लोगों में इतनी फेमस नहीं थी और आम लोगों की तरह ही जिंदगी बसर कर रही थी। तलाश जान खुद सोशल मीडिया से कोसों दूर थी। एक दिन तलाश जान के एक फैन ने उनकी तस्वीर अपनी फेसबुक में वायरल कर दी। उनकी ये तस्वीर मुल्तान शहर की एक न्यूरोसर्जन लेबानूर को बहुत पसंद आई और लेबानूर ने खूबसूरत आंखों वाली तलाश जान की तस्वीर को अपने फेसबुक पर शेयर कर दिया, जिसके बाद तलाश जान की उस तस्वीर पर 7 लाख से ज्यादा लाइक आए और लाखों लोगों ने इसे शेयर भी किया। उसके बाद तो तलाश जान की शोहरत पाकिस्तान के कोने कोने में फैल गई और वो रातों रात फेमस हो गई। उसके बाद से तलाश जान ने मौत के कुएं को अलविदा कह दिया। उसके बाद शादी पार्टियों में डांसर के रूप में वो परफॉर्म करने लगी। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग जिले में वो पैदा हुई। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें बचपन से डांस का बहुत शौक था और लाहौर में उन्होंने प्रोफेशनल डांस भी सीखा। तलाश जान की हर एक अदा लोगों को बहुत भा रही थी। सोशल मीडिया पर तलाश जान के रोज नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तो उन्हें सबसे खूबसूरत किन्नर का खिताब भी दिया जाने लगा है। पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में भी उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। फेसबुक, यूट्यूब के अलावा टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तलाश जान को आसानी से देखा जा सकता है। तलाश जान के बारे में, तलाश जान पाकिस्तान की रहने वाली है, जिनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग जिले में हुआ था। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब तलाश जान का जन्म हुआ तब इनके माता पिता के द्वारा इनका नाम तलाश महक रखा गया था। बचपन में उनके माता पिता को पता नहीं था कि ये किन्नर है। इनके माता पिता इनकी परवरिश बेटा समझकर ही कर रहे थे। जैसे जैसे तलाश जान बड़ी होने लगी वैसे वैसे ही उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी। उन्होंने अपनी घर की गरीबी को देखकर मौत के कुएं में काम करना प्रारंभ कर दिया था। जब वो मौत के कुएं में काम करती थी तब वो आम इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी। आज वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छा गई है। आज उनके फेसबुक, व्हाट्सएप एवं टिकटॉक पर कई फॉलोअर्स हो गए हैं। सोशल मीडिया पर जब से तलाश जान फेमस हुई हैं, तब से पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत में भी उनको कई लोगों द्वारा पसंद किया गया है। सोशल मीडिया पर वो किस तरह से फेमस हुई, अब हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। एक बार जब वो मौत के कुएं में काम कर रही थी तब किसी एक व्यक्ति ने उनकी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर डाल दी थी, जिसके बाद उनकी वो तस्वीर फेसबुक पर वायरल हो गई थी। जब फेसबुक पर डाली हुई तस्वीर मुल्तान शहर की एक न्यूरोसर्जन लेबानूर ने देखी तब उनकी बेहतरीन तस्वीर उनको बहुत पसंद आई थी। इसके बाद इस तस्वीर को फेसबुक के पेज पर शेयर किया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे फेसबुक पर उनके काफी फॉलोअर्स हो गए थे। जब ये तस्वीर फेसबुक पर तेजी से वायरल हुई तब इस तस्वीर के माध्यम से तलाश जान को 7 लाख से भी ज्यादा लाइक मिले थे और वो फेसबुक पर छा गई थी। इसके बाद तलाश जान ने मौत के कुएं में काम करना बंद कर दिया था और उनके पास शादी पार्टी में डांस करने के ऑफर आने लगे थे। वो एक डांसर के रूप में परफॉर्म करने लगी थी। धीरे धीरे वो एक डांसर के रूप में अपनी एक नई पहचान बना चुकी है, जिसके बाद वो अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर शेयर करने लगी थी, जिसके बाद उनके कई फॉलोअर्स हो गए थे और वो एक खूबसूरत डांसर के रूप में उभर कर सामने आई थी। वो एक ऐसी डांसर हैं जिन्होंने अपने शुरुआती जीवन में काफी गरीबी देखी और गरीबी से निपटने के लिए वो मौत के कुएं में तक काम करने के लिए मजबूर थी। जिस तरह से उन्होंने कम समय में सोशल मीडिया पर सफलता प्राप्त की है, उनको भी इस बात की बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वो सोशल मीडिया पर इतने कम समय में फेमस हो जाएंगी। आज सभी उनको जानने लगे हैं। आज वो यूट्यूब से लेकर टिकटॉक पर अपनी एक नई पहचान बनाने में सफल हुई है।
पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी उनके कई फॉलोअर्स हैं। टिकटॉक के माध्यम से उन्होंने काफी पैसा कमाया है। जो भी व्यक्ति तलाश जान की वीडियो देखता है वो तलाश जान का फैन हो जाता है। जब वो एक साधारण व्यक्ति होने के बाद अपनी खूबसूरती और अपने कलाकारी के माध्यम से एक सफल इंसान बन सकती है, तो आम इंसान भी यदि इनके आदर्शों पर चलें तो वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है। आज जब ये अपनी वीडियो में अपनी कहानी बताती है, तब इनकी कहानी को सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है कि उन्होंने किस तरह से गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलकर मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाया है। आज जब पाकिस्तान के किसी राजघराने में कोई फंक्शन या शादी का प्रोग्राम होता है, तब उस प्रोग्राम में तलाश जान को अवश्य बुलाया जाता है। जब प्रोग्राम में तलाश जान डांस करती है, तब कई लोग उनकी खूबसूरती और उनके डांस को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। आपने अपने आसपास या बस ट्रेनों में सफर करते किन्नरों को जरूर देखा होगा। अक्सर सड़क पे गाते बजाते और लोगों से पैसे वसूलते ये देखे जाते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर किन्नरों का जन्म कैसे होता है? आज हम आपको किन्नरों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से वाकिफ कराते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि किन्नरों में पुरुष और स्त्री दोनों के गुण पाए जाते हैं। यही वजह है कि भारतीय समाज आज भी इन्हें सामाजिक रूप से अपनाने और समाज में जगह देने से नकार देता है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होता है एक किन्नर का जन्म। मेडिकल साइंस की माने तो महिला जब गर्भवती होती है तो 3 माह के बाद शिशु का विकास होना शुरू हो जाता है। इसी बीच अगर माँ को कोई बीमारी या समस्या हो जाए तो गर्भ में हार्मोन्स की समस्या के कारण शिशु के अंदर महिला और पुरुष दोनों के ऑर्गन्स आ जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर माँ कोई दवा ले और वो नुकसान कर जाए तो उससे भी होने वाला शिशु किन्नर हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान अगर माँ को बहुत तेज बुखार हो या तबीयत खराब हो जाए तो इसका असर भी होने वाले शिशु के लिंग पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान अगर माँ किसी अनचाहे दुर्घटना का शिकार हो जाए तो इससे भी होने वाले शिशु की किन्नर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई महिला गर्भपात करने के लिए डॉक्टर की सलाह पे कोई भारी दवा का सेवन करती है तो आगे जाकर भविष्य में उसका होने वाला बच्चा किन्नर पैदा हो सकता है। कुछ ऐसी ही किन्नर पैदा होने के पीछे छिपी कहानियां हैं जिसे हमारा समाज नजरअंदाज करता आया है। उन्हें याद रहता है तो सिर्फ ये कि सामने वाला एक किन्नर है। वर्तमान में भारतीय समाज में किन्नरों की हालात में लगातार सुधार हो रहा है, जो कि एक बेहद सराहनीय कदम है। भारत में किन्नरों के शव का दाह संस्कार रात के अंधेरे में किया जाता है। इसे लेकर उनकी अपनी कुछ परंपराएं हैं जिनका पालन ये समाज करता है। इनके बारे में और जानकारियों से रूबरू कराते हैं। घर में किसी भी शुभ काम को करने के दौरान किन्नर जरूर आते हैं। किसी भी त्योहार ही नहीं बल्कि यदि किसी के यहाँ शादी होती है या कोई शुभ काम हो या बच्चा पैदा होता है, तब भी ये किन्नर वहाँ आ जाते हैं और अपने हिसाब से जश्न मनाते हैं और दक्षिणा की मांग करते हैं। बहुत से लोग उनकी मांग को पूरा कर देते हैं, वहीं कई लोग उन्हें भगा देते हैं। किन्नरों को आज हमारे समाज में 3rd जेंडर का दर्जा दिया गया है। किन्नरों के रहन सहन के तरीके से लेकर अंतिम संस्कार तक सारी चीजें अलग तरीके से होती है। किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में भी कम ही लोग जानते हैं। बताया जाता है कि कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है जिससे उन्हें मौत का पहले से ही आभास हो जाता है। कहते हैं जब भी किसी किन्नर की मौत होने वाली है तो ये कहीं भी आना जाना और यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देते हैं और इस दौरान वे सिर्फ पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वे किन्नर ना बने। कहा यह भी जाता है कि कई लोग मरते हुए किन्नर की दुआ लेने आते हैं। मान्यता है कि मरणासन्न किन्नर की दुआ काफी असरदार होती है। किन्नरों में शव को जलाने के बजाय दफनाया जाता है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत की आत्मा आजाद हो सके। मृत किन्नर के शरीर का रात के समय अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि कोशिश की जाती है कि समुदाय के बाहर का कोई इंसान ना देख सके। इसके लिए किन्नर सारे जतन करते हैं।
यही वजह है कि देर रात में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके पीछे ये कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया तो वो दिवंगत किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर ही बनेगा। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शव यात्रा निकाली जाती है। बताते हैं कि किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं। इसके अलावा किन्नरों की शव यात्रा कभी भी दिन के समय नहीं निकाली जाती, ये हमेशा रात को ही निकालते हैं। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म ना दें। इसके अलावा दान पुण्य किया जाता है ताकि पुण्य प्रताप से भी दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म ना मिले। किन्नर समाज में किसी की मौत होने पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि ये किन्नर रूपी नर्क जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा ही रहता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।